दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो गोल है, लक्ष्य है, आपकी जो सफलता है, जो जितनी बड़ी सफलता होगी, जितना बड़ा गोल होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उसमें उतना ज़्यादा ही टाइम लगता है, उसमें उतना ज़्यादा समय लगता है, उतनी ज़्यादा बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, मन भटकता है और जो है एक पैशंस है वो भी खोने लगता है। क्योंकि जो गोल छोटा होता है, लक्ष्य छोटा होता है, काम छोटा होता है, सोच जब छोटी होती है तो उसमें ज़्यादा मन भटकता नहीं है और ज़्यादा बाधाएं नहीं आती हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और हम उसको बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीकर रह जाते हैं। तो नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए तो ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ती हैं, ज़्यादा लोभ प्रलोभन नहीं आता है, लालच में इंसान ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है जिसको वो लालच में फंस जाए और वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। लेकिन जब हम गोल बड़ा चुन लेते हैं, अपना लक्ष्य कोई बड़ा होता है, कोई महान काम करते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बाधाएं आती हैं। ऐसे ही कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो कोई महान काम चुन लेते हैं, उनका गोल लक्ष्य बहुत बड़ा होता है और वो उस पर वो काम करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि उनकी परिस्थिति जब ख़राब होने के कारण वो उस काम के साथ साथ वो दूसरा काम भी करने लग जाते हैं, जिससे आमदनी हो, पैसा भी आए और जिसमें वो संघर्ष कर रहे हैं अपने गोल के लिए, उसमें भी वो मेहनत करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो क्या होता है, जो उनका महान काम है, उनका लक्ष्य है, गोल है, वो करते हैं और दूसरी तरफ वो काम करते हैं तो उससे वो पैसा मिलता है, तो वो पैसा देखकर खुश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो उनके अंदर पैसों का लालच आ जाता है। इससे क्या करते हैं कि वो जो जिससे पैसा मिल रहा था वो उस काम को ज़्यादा करने लग जाते हैं। जो महान काम है, उनका गोल है, लक्ष्य है, उस पर वो कम ध्यान देने लग जाते हैं। तो जो काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ पैसा अच्छा मिल रहा है तो वो इंसान उस काम पे फिर कम ध्यान देने लग जाता है और जिससे पैसा मिल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है। तो पैसा क्या कर रहा है, इंसान को लोभ दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, जिससे क्या है कि वो इंसान अपने मेन काम से भटक रहा है, अपना जो मेन गोल है उससे भटक रहा है, उसमें वो फंस जाता है। तो जितने भी जो काम वाले लोग होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने वर्करों के लिए क्या करते हैं, ये आम जनता के लिए क्या करते हैं, पैसों का लोभ देते हैं, उन्हें अच्छे पैसा देते हैं। इससे क्या होता है, उनके समय को ख़रीद लेते हैं, उनका जो भविष्य है ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। वो तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। उस फ़ायदा के लिए वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं इनका समय ख़रीदो तो कैसा ख़रीदेंगे, तो उनको पैसा देते हैं, अच्छा खासा पैसा देते हैं। उन्हें पैसा मिलता है तो अपना महान काम नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं उसी में फंस जाते हैं। और जो परिवार के लोग हैं वो भी प्रेशर डालते हैं, वो बोलते हैं, अगर वो काम नहीं करता है तो सब टोकने लग जाते हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, ये वो है। तो वो काम में अटक कर रह जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है, फिर धीरे धीरे उस काम में वो कम मेहनत करता है, उसमें फिर अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई देता, तो उसको लगता है कि जो कर रहा हूँ वो ही सही है, जो महान काम कर रहा हूँ इसमें तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो उसमें और ज़्यादा मेहनत कम कर देता है, ध्यान कम देता है तो और ज़्यादा असफलताएँ मिलना शुरू हो जाती हैं। जब असफलताएँ मिलना शुरू हो जाती हैं तो उस काम को धीरे धीरे छोड़ देता है। परिवार के लोग प्रेशर डालते हैं, आसपास के बोलते हैं कि जब ये नहीं हो रहा है तो तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, बड़े बड़े अच्छे इसमें फेल हो गए, कुछ नहीं कर पाए, जो रात दिन इसी काम पर रहे वो तक नहीं कर पाए, तुम तो दोनों काम कर रहे हो, कैसे इसमें सफलता पा सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रलोभन लोभ में बिल्कुल ना आएँ। जो महान काम है, जो आपका गोल लक्ष्य बड़ा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अपने खर्चे हैं उसको कम कर दें, ऐसा करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और जो फालतू के काम हैं, छोटे छोटे काम हैं, इनको खुद कभी ना करें और लोगों से इसको करवाना सीखें। पैसा देकर करवाएं, अगर पैसा देना पड़े तो पैसा देकर करवाएं।
जो काम और कर सकते हैं उसको खुद ना करें, वो काम किसी दूसरों से कराएं और अपना समय बचाएं और उस समय को बचाकर अपने मेन इम्पोर्टेंट काम में लगाएं। उसमें संघर्ष करें, मेहनत करें। ऐसा करने से सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेहनत करते समय, संघर्ष करते समय अपने हालातों को ध्यान रखें, अपनी गरीबी को ध्यान रखें। आप कितनी परेशानी में हैं, अपनी परेशानी को ध्यान रखें। आप अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार के हालातों का ध्यान रखें कि मुझे बहुत कुछ करना है। ऐसा जब मन में सोच के चलते हैं तो आपके रास्ते में जो बाधाएं आती हैं आप उनसे बच जाते हैं, प्रलोभन से बच जाते हैं। अपनी एक योजना बनाएं अंत तक पहुंचने के लिए। बीच में कोई कितनी भी रुकावट आती है बिल्कुल ना रुकें, कोई कितना भी लालच दे तो बिल्कुल ना रुकें। जैसा हनुमान जी जब लंका गए थे सीता जी का पता लगाने के लिए, तो रास्ते में कितनी बाधाएं उनको पड़ी थी। तरह तरह के शैतान और नेगेटिव शक्तियों ने उनको रोकने की कोशिश करी, अलग अलग रूप लेकर। कोई शैतान बनकर, कोई कुछ बनकर आ रहा था, कोई राक्षस बन के आ रहा था, कोई साधु बनकर आ रहा था, और किसी ने मतलब उनको कहीं ना कहीं प्रेम से एक सज्जन ईमानदार इंसान बनकर, साधु संत बनकर और उस बातों में अपनी उलझाकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश जो है वो राक्षस लोग करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव शक्ति होती थी जो उन्हें संदेश दे देती थी कि इन सब के झांसे में नहीं आना है, इनकी बातों में नहीं आना है, ये आपको कहीं ना कहीं मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे हनुमान जी सतर्क हो जाते थे और वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाए, अपने गोल को आसानी से हासिल कर पाए और सीता जी का पता निकाल कर लेके आए। और इस बात का भी ध्यान रखें, कोई भी इंसान अपने गोल और लक्ष्य से वो कैसे भटक जाता है, वो खुद से नहीं भटकता है, उसको लोग भटका देते हैं। हमारे आसपास के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, ये सब उसी तरह से व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसने कोई गुनाह कर दिया, उसको सज़ा दी गई है कि तुझे इस घड़ी की तरफ लगातार देखना है, इससे नज़र नहीं हटानी है और इसमें टाइम देखते रहना है और बताते रहना है। जब 1 मिनट हो जाए तो बता देना है, हर 1 मिनट पे टाइम बताना होगा, नज़र बिल्कुल नहीं हटानी है। तो क्या होगा, हमें 1 मिनट बहुत बड़ा लगने लग जाएगा, 1 मिनट ऐसा लगेगा 1 दिन के बराबर। और कहीं ना कहीं आँखों में दर्द होने लग जाएगा, सिर दर्द होने लग जाएगा। तो हम अंत में क्या बोलेंगे, भाई मैं टाइम नहीं देखूँगा। भला सा ये सुनने में तो ऐसा है कि ये कोई भारी काम तो है नहीं, हाथ पैर नहीं चलाने, सिर्फ देखना ही तो है। टाइम देखने में क्या जा रहा है, देखते रहो। लेकिन अगर ऐसा किसी को बोल दिया जाए तो वो इंसान नहीं देख सकता लगातार कंटिन्यू, और उसके सिर में दर्द होने लग जाएगा और वो पगला जाएगा, उस काम को छोड़ देगा। और उससे कोई ज़बरदस्ती करवाएगा तो वो अंत में बोल देगा कि मुझे मरना मंजूर है पर मुझसे ये काम नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कोई हमने छोटा सा बीज लगा दिया किसी पेड़ का, और हम रोज़ उस पर ध्यान दें कि आज कितना बढ़ गया पेड़, आज कितना बड़ा हो गया, आज कितना बड़ा हो गया। रोज़ उस पर इसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, रोज़ उसको पानी लगा रहे हैं, खाद लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और बार बार उसको देख रहे हैं कि आज कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। तो जो पेड़ 1 साल में या 2 साल में तैयार हो रहा है, वो पेड़ हमें ऐसा लगने लगेगा कि ये 100 साल में तैयार हुआ है, और कहीं ना कहीं मन बोर हो जाएगा। और हमारी जो आशाएं हैं, जो एक संघर्ष है, जो एक मेहनत है, वो भी करना बिल्कुल बंद कर देंगे। हम सोचेंगे अरे होगा, देखा यार, इंसान फिर अंत में उसे छोड़ देता है। ऐसे ही हमारे लक्ष्य के साथ होता है। जब हम ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, लोग टोकने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, बार बार हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसे छोड़ देते हैं। कम समय हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी करें, कितना भी पानी लगा लें, खाद लगाएं, कुछ करें, पेड़ तो अपने समय पर ही तैयार होगा, फल भी अपने समय पर तैयार होगा। ध्यान इस बात पे दो कि अच्छे से अच्छे इस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ,
और अच्छे से अच्छे उसको करने की कोशिश करो, उसमें मेहनत करते चलो। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जो फल की चिंता करता है वो उसका ध्यान बार बार समय पर भी जाता है। जो जितना फल को देखता है उसका ध्यान उतना ही समय पर जाता है, और समय कहीं ना कहीं फिर इंसान को बोर कर देता है तो वो छोड़ देता है। तो देखिए लोग अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं। अगर कोई उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मार्केट से किसी दूसरे से भी मंगा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, खुद जाते हैं, समय जो बर्बाद करते हैं। या वो घर में रहेंगे तो हद से ज़्यादा सजावट करने लग जाएंगे, पूरे दिन कहीं कुछ करेंगे, इस चीज़ में अपना समय बर्बाद करते हैं। जो खाना किसी और से बनवाया जा सकता था वो खुद बनाने लग जाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। जितना उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती है उससे ज़्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं, ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, मेहनत ज़्यादा करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों को ज़्यादा खुश करने लग जाते हैं, जिससे वो किसी से बात करेंगे घंटे 2 घंटे पूरे दिन निकाल देते हैं बात करते करते। यार दोस्तों में पार्टी करते रहते हैं, समय ही नहीं देखते हैं कितना गुजर गया, हमें क्या करना है, इस चीज़ पे उनको ध्यान ही नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी काम कर रहे हो तो ये देखो क्या ये ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी है तो करो, नहीं है तो उसे मत करो। क्या लड़की पटाना ज़रूरी है? नहीं है तो क्यों पटा रहे हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और कुछ लोग पूरा दिन सजने संवरने में, नहाने धोने में, कपड़ा धोने में पूरा दिन गुजार देते हैं और समय ही नहीं देखते किधर समय निकल गया, और फिर अंत में बोलते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब थी इस वजह से हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि हमने ज़्यादातर समय किस काम में हमने ज़्यादा समय दिया था, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या हमने किया, जो हम बनना चाहते हैं क्या उसकी कीमत हमने चुकाई, क्या उसको समय दिया, इस बात को वो ध्यान नहीं देते हैं। बोलते हैं हमारी किस्मत ख़राब थी, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, हमारे सामने तो बड़े बड़े अच्छे फेल हैं, पर किस्मत ख़राब थी, क्या करें। तो इसलिए लोग फैशन करने में, नई से नई चीज़ों को ख़रीदने में बहुत समय बिताते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा घूमने लग जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खेलने लग जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गप्पे मारने लग जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने लग जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए उन चीज़ों पर ध्यान देने लग जाते हैं। फिर बाद में वो रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। फालतू की बकवास करने लग जाते हैं, ये नहीं सोचते क्या ये बकवास ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा ये बकवास करने से। मैं इसके साथ समय बिता रहा हूँ, इसके साथ मैं रह रहा हूँ, इससे कुछ मिलेगा मुझे क्या, इससे मेरे समय की बचत हो रही है, क्या ये मेरे गोल में सहायक है, ये वो नहीं देखते हैं। यहाँ लोग अपने बारे में डींगा हाँकने लग जाते हैं लंबी लंबी कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अपने बारे में सब कुछ बताते रहते हैं, जिससे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं तो उनके अनुसार चलने लग जाते हैं, वो यूज करने लग जाते हैं, मना नहीं कर पाते, फिर बाद में रोते हैं ये मेरे साथ क्या हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया, और इसी तरह से हमारी वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।